हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ और मेथड्स देखेंगे एल्डिहाइड के प्रिपरेशन का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन से एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ भी दो चीज़ है, जैसे कि लास्ट वीडियो में देखे थे कि ओजोनोलिसिस से दोनों चीज़ बन सकता है, एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है। वैसे ही एल्काइन जो होता है वो कुछ एल्काइन एल्डिहाइड बनाते हैं और कुछ कीटोन। वैसे एक ही एल्काइन ऐसा है जो एल्डिहाइड बनाता है। एल्काइन जैसे कि इथाइन, इथाइन से एल्डिहाइड बनता है और बाकी जितने भी प्रोपाइन हो गए, जितने भी अदर एल्काइंस हो गए, अदर एल्काइंस, इन सब से हमेशा बनता है कीटोन। तो इथाइन एल्डिहाइड बनाता है और बाकी जितने भी एल्काइन होते हैं वो सब के सब कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये देखते हैं कि एल्काइन से एल्डिहाइड या कीटोन जो बनता है वो कैसे बनता है और किस केमिकल का यूज करते हैं हम लोग इसमें। तो जैसे कोई भी एल्काइन है, हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं इथाइन को ही ले लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इथाइन है। अगर इथाइन को कोई ट्रीट कर दे HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ, मर्क्यूरिक सल्फेट लेकिन साथ में एक एसिड भी होना चाहिए जो कि हम लोग यूज करते हैं H2SO4। HgSO4 और H2SO4 का अगर हम यूज करें तो इन दोनों का जो रिएक्शन होता है एल्काइन के साथ, उसमें ओवरऑल अगर हम देखें तो ये होता है कि ओवरऑल इसमें वाटर का एडिशन हो जाएगा, H2O इसमें ऐड हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये दोनों लिख के H2O साथ में लिखा हुआ रह भी सकता है या नहीं भी दे सकता है, बट अगर ये दोनों चीज लिखा हुआ है मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4, तो हमको समझना चाहिए कि इन दोनों का ओवरऑल रिजल्ट ये आएगा कि जो मॉलिक्यूल है उसमें H2O ऐड होगा। तो H2O लिखा हुआ रह भी सकता है, नहीं लिखा हुआ रहेगा तो खुद से यहाँ पे लिख ले। अब H2O पूरे केमिस्ट्री में जो एडिशन होता है वो कैसा एडिशन होता है? इन जनरल जो सबसे कॉमन टाइप का एडिशन है वो कौन सा एडिशन है? मार्कोनी-कॉव एडिशन। यही सबसे कॉमन टाइप का एडिशन है। किसी भी चीज को अगर कहीं ऐड करना है तो हमको इस रूल को ध्यान में रख के तभी ऐड करना है। किसी भी चीज को जब ऐड करना है, एंटी मार्कोनिक HBr के साथ सिर्फ होता है, वो भी जब पेरोक्साइड रहेगा तब। बाकी हर एक जगह पे जब भी एडिशन करना है तो हमको इस रूल को फॉलो करते ही हुए ऐड करना है। रूल क्या है? तो जब किसी भी चीज को ऐड करना होता है तो H वहां कनेक्ट होगा जहां पे H ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो कार्बन है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। ऐड क्या करना है? H2O। H2O के दो कंपोनेंट मेन होते हैं, एक H और दूसरा OH। तो H कहाँ जुड़ेगा, OH कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पे इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, इस कार्बन पे भी एक ही हाइड्रोजन, तो दोनों पे बराबर बराबर हाइड्रोजन है। तो इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इक्वल है दोनों जगह तो कहीं पे H ऐड कर दो, कहीं पे OH ऐड कर दो। हाँ, लेकिन H अगर अनइक्वल रहे तो हम लोग H वहां ऐड करेंगे जहां पे हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा है। तो देख लेते हैं इसमें क्या बनेगा। जब इसके साथ रिएक्शन करेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH का, तो एक जगह पे H जुड़ेगा तो बनेगा क्या? CH2। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं H ऐड कर दिया, एडिशन के बाद ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। CH में क्या कनेक्ट हो जाएगा? अगर वहां H हुआ तो यहाँ पे कनेक्ट होगा OH। ये प्रोडक्ट बनेगा। ऑक्सीजन पे हमेशा होगा लोन पेयर। अब डबल बॉन्ड पे अगर OH होता है, डबल बॉन्ड पे OH होता है जिसको बोलते हैं विनाइल अल्कोहल। डबल बॉन्ड के कार्बन पर ही अगर OH हो, किसी भी दो कार्बन है, डबल बॉन्ड का कार्बन उसी पे OH हो, या कोई भी विनाइल अल्कोहल हो या विनाइल से सिमिलर कोई भी दूसरा अल्कोहल हो, डबल बॉन्ड पे कभी भी OH रहेगा तो वैसे कंपाउंड जो होते हैं अल्कोहलिक फॉर्म में नहीं रहते हैं, ये फॉर्म उनका अनस्टेबल होता है रिलेटिवली। तो वैसे केस में क्या होता है, प्रोडक्ट ये बन जाएगा लेकिन ये इसके बाद रीअरेंज होगा। यहाँ पे एक होगा रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट मतलब एटम इधर उधर होगा, रीअरेंज होगा दोबारा से। रीअरेंजमेंट या इस रीअरेंजमेंट का स्पेसिफिक नेम है टॉटोमेराइजेशन। टॉटोमेराइजेशन जो होता है, यहाँ पे टॉटोमेराइजेशन होता है।
टॉटोमेराइजेशन में 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, हाइड्रोजन का शिफ्ट होता है 1 से 3 पे। अगर हम इस ऑप्शन को थोड़ी देर के लिए 1 सपोज कर लें, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन ही शिफ्ट होता है 1 2 3, तो यहां से हाइड्रोजन यहां से हट के और इस कार्बन पे शिफ्ट हो। तो टॉटोमेराइजेशन का प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं? हाइड्रोजन शिफ्टिंग होता है टॉटोमेराइजेशन में। हाइड्रोजन शिफ्टिंग कब होगा? जब रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट कब होगा? जब OH प्रेजेंट होगा डबल बॉन्ड के दोनों में से किसी एक कार्बन पे, तो उसको फिनाइल अल्कोहल बोलेंगे और उसमें रीअरेंजमेंट हमेशा होगा। तो रीअरेंजमेंट ऐसे होगा, लोन पेयर है ना यहाँ पे, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड, तो लोन पेयर ऐसे शिफ्ट करेगा सिंगल बॉन्ड पे और डबल बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा एटम। क्या बन जाएगा फिर? CH2। ये हाइड्रोजन यहां से उठ के यहां आ जाएगा, CH2 से क्या बन जाएगा फिर? ये CH3। बेसिकली हम यहां से इलेक्ट्रॉन को जाते हुए दिखा रहे हैं और हाइड्रोजन के शिफ्टिंग को भी साथ में दिखा रहे हैं। तो यहां से लोन पेयर गया, फिर यहां से, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे इसको हम स्टेप वाइज ब्रेक करके भी दिखा सकते हैं। ये ऐसे जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा, बट हम एक ही साथ दोनों चीजों को दिखा रहे हैं कि ये हाइड्रोजन यहाँ से स्विच करके यहाँ चला जाएगा। तो ये H यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो CH3 हो जाएगा। एरो से क्या पता लग रहा है कि डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, फिर C। इस एरो से क्या पता लग रहा है कि सिंगल बॉन्ड पहले से था, एक और आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। और इधर क्या है? H। साथ में भी लिख सकते हैं, थोड़ा अलग करके लिख देते हैं, वैसे अच्छा दिखेगा। तो ये कंपाउंड बन जाएगा, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। तो ये एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन, या इथेनॉल भी बोल सकते हैं इसको, 2 कार्बन का एल्डिहाइड है तो इथेनॉल। तो ये इथाइन मॉलिक्यूल जो था, इथाइन से एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो अब दूसरे एल्काइन के साथ देखते हैं कैसे रिएक्शन होगा। अगर हम कोई दूसरा एल्काइन यूज कर ले, सपोज करते हैं यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं प्रोपाइन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये यूज कर ली, और एरो के ऊपर लिख दिया गया है Hg2+। HgSO4 के जब कैसे आयन के फॉर्म में भी लिखा हुआ रह सकता है, Hg2+ और H2SO4, या H+ लिख देंगे हम, वो भी इंडिकेट करेगा कि एसिड है यहाँ पे प्रेजेंट। तो Hg2+ और H2SO4 लिख दिया। इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा कि इसमें क्या जाके ऐड होगा? H2O ऐड होगा, खुद से लिख लीजिए H2O। अब यहाँ पे एडिशन कहाँ होगा? वो लोकेशन, ये कार्बन यहाँ पे एडिशन होगा और ये कार्बन यहाँ पे एडिशन होगा। क्या दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन इक्वल है? इक्वल है? नहीं है ना। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो हाइड्रोजन वहीं जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1, यहाँ पे 0, तो ज्यादा यहाँ पे है, तो यहाँ पे जुड़ेगा H, यहाँ पे जुड़ेगा OH। वाटर को ऐड कर सकते हैं, फिर CH3 सिंगल बॉन्ड, वाटर में क्या क्या है? H और OH। क्या डिसाइड किए कि डबल बॉन्ड हो जाएगा टूट के, जहां पे H ज्यादा है, इसको तो काउंट ही नहीं करना है, काउंट बस इन दोनों को करना है, क्योंकि एडिशन इन दोनों पे ही होगा। तो जिस पे एडिशन होगा बस उसी दो को कंपेयर करते हैं, और तीसरे को कंपेयर नहीं करते हैं, चौथे को कंपेयर नहीं करते हैं, अगर है भी तो सिर्फ 2 को कंपेयर करना है। कौन से 2 को? जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, जहां पे डबल होता है, उसको कंसीडर करना है। तो यहाँ पे 1 है हाइड्रोजन, यहाँ पे 0 है, तो ज्यादा ये हुआ, यहीं पे H जुड़ेगा, तो यहाँ पे H जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा? एक H तो पहले से था, एक और जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो H यहाँ जुड़ा तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा? वाटर से, वाटर में से OH जुड़ जाएगा, ये बन गया। अब डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये भी है, तो डबल बॉन्ड के किसी भी कार्बन पे OH अगर है तो विनाइल अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल की कैटेगरी में आ गया हो। ये विनाइलिक अल्कोहल है, तो अगर इसमें विनाइलिक अल्कोहल है तो इसमें भी क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। तो बेसिकली जब भी इसके साथ रिएक्शन करते हैं Hg2+ और H2SO4 के साथ, तो ये प्रोडक्ट हमेशा विनाइलिक अल्कोहल टाइप का ही बनेगा, तो हमेशा ही रीअरेंजमेंट होगा। तो डबल बॉन्ड पे OH है, रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि अनस्टेबल होता है ये। कैसे? लोन पेयर शिफ्ट होगा सिंगल बॉन्ड पे, और उसके बाद लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड है इधर, ये डबल शिफ्ट होगा एटम पे, डबल की तरफ शिफ्टिंग होगा। तो क्या बनेगा फिर? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टॉटोमेराइजेशन। ये हुआ टॉटोमेराइजेशन। प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3, फिर C, यहां से H शिफ्ट होकर यहां जाएगा, तो यहाँ पे बीच में कैसा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड, यहां से शिफ्ट होगा तो यहां चला जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3।
ये बॉन्ड सिंगल हुआ, इस कंपाउंड का नाम है एसीटोन, एक कॉमन नाम है इसका। ऐसे आईयूपीएसी नेम होता है, आईयूपीएसी होता है प्रोपेनोन, ये प्रोपेनोन बना, 3 कार्बन का कीटोन है तो ये प्रोपेनोन का फॉर्मेशन हो। तो ऐसे एल्काइन से बना सकते हैं। अब एक और अगर हम क्वेश्चन ये देते हैं कि इसमें क्या बनेगा, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका अगर प्रोडक्ट खुद से लिखना है, इसको हम इसी के साथ रिएक्शन करेंगे Hg2+ और H2SO4 के साथ को। तो खुद से अगर प्रोडक्ट लिखना है तो क्या लिखेंगे इसका प्रोडक्ट खुद से लिखिए और उसके बाद इसको हम आगे बताते हैं, फिर कंपेयर भी कर सकते हैं इसको क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट इसका। तो इसका प्रोडक्ट ये भी कैसा हुआ, एडिशन तो बस इसी 2 जगह पे होगा। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल दोनों जगह पे हाइड्रोजन इक्वल है नहीं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, H यहाँ जुड़ेगा जहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे क्या जुड़ेगा OH, बाकी जगहों को कुछ भी नहीं करेंगे, वैसे ही लिख देंगे CH3 CH2, यहाँ पे क्या जुड़ेगा C के साथ OH, बीच में कैसा बॉन्ड आएगा डबल, ट्रिपल से कम होकर डबल, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2। सही ड्रॉ किए होंगे तो कार्बन का बॉन्ड कहीं भी ज्यादा कम नहीं हुआ होगा, 1 2 and 2 4, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड इधर, 4 वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, रीअरेंजमेंट तो होगा ही, क्योंकि ज्यादा स्टेबल फॉर्म कीटोन वाला फॉर्म होता है, इसलिए कीटोन की तरफ हम एरो जो है उसका लेंथ ज्यादा दिखा रहे हैं, तो ये होगा टॉटोमेराइजेशन यहाँ पे, या रीअरेंजमेंट भी लिख सकते हैं सिंपली टॉटोमेराइजेशन। तो कीटोन वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, और ये इनॉल फॉर्म है, इस फॉर्म को इनॉल बोलते हैं। इन का मतलब हुआ डबल बॉन्ड और ऑल का मतलब हुआ अल्कोहल, तो ये इनॉल फॉर्म है, और इसके बाद जो बनाएगा उससे कीटोन बनेगा, तो इसको कीटो इनॉल टॉटोमेराइजेशन भी कहते हैं। खैर उस पर अभी नहीं आते हैं, अभी प्रोडक्ट लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा CH3, ये तो ऐसे शिफ्ट होगा ना इस तरीके से, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर C यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O, ये H शिफ्टिंग होता है टॉटोमेराइजेशन में, सिंगल बॉन्ड CH2 से बन जाएगा CH3, 4 कार्बन का कीटोन बन गया ये C डबल बॉन्ड O, इस कीटोन का नाम हो जाएगा ब्यूटेनोन, तो ब्यूटेनोन बन जाएगा। इसमें स्टार्ट कहां से किए थे, ब्यूटाइन से, तो ब्यूटाइन से ब्यूटेनोन बन जाएगा। इससे पहले प्रोपाइन लिए थे, उससे प्रोपेनोन बन जाएगा, लेकिन इथाइन से इथेनॉल बनता है, बस ये चीज ध्यान देना है। अगर हम इसके बाद पेंटाइन लेते तो पेंटेनोन बनता। तो ये तो एल्काइन से प्रिपरेशन का मेथड हुआ। अब अगर हम एक और रिएक्शन देख लें कि अगर ये क्वेश्चन हो, इसका प्रोडक्ट लिखना हो तो क्या बनेगा, अगर गेस करना हो इसका प्रोडक्ट, तो H2SO4, इसका प्रोडक्ट खुद से लिख के बताना है कि क्या बनेगा। इसको हम छोड़ देते हैं और आगे बताते हैं, या इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, और ये भी बन जाएगा, बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो करना है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट मेथड देखते हैं प्रिपरेशन का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है और नेम रिएक्शन भी है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग रोजेनमंड रिडक्शन, रोजेनमंड रिडक्शन, ये एक नेम रिएक्शन है, साइंटिस्ट के नेम पे है, और इस रोजेनमंड रिडक्शन का यूज सिर्फ एल्डिहाइड बनाने के लिए होता है। अभी तक 2 मेथड पढ़े हम, एक ओजोनोलाइसिस और एक फ्रॉम एल्काइन। ये दोनों मेथड में जो प्रोडक्ट बनता था वो एल्डिहाइड बनता था, कीटोन भी बनता था, डिपेंड करता था ओजोनोलिसिस में कि वो एल्काइन के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता था, लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं। और अभी इथाइन में भी, अभी एल्काइन में भी देखें कि इथाइन एल्डिहाइड बनाता है, बाकी लेकिन जितने एल्काइन होते हैं वो सब कीटोन बनाते हैं। लेकिन ये जो रोजेनमंड रिडक्शन है, इससे सिर्फ एल्डिहाइड ही बनता है। इसमें ओवरऑल क्या होता है, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एसिड क्लोराइड से बनता है इसमें एल्डिहाइड, एसिड क्लोराइड से बनता है एल्डिहाइड, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बनता है। मतलब ये हुआ कि कार्बन जो है उसका नंबर सेम रहेगा,
न वो ज्यादा होगा कार्बन का नंबर, न कम होगा, न घटेगा न बढ़ेगा। एसिड क्लोराइड किसको बोलते हैं? एसिड क्लोराइड किसको बोलते हैं? एसिड क्लोराइड इसको बोलते हैं RC डबल बॉन्ड OCl, मतलब COCl को एसिड क्लोराइड बोलते हैं। सिंपली ऐसे समझो, ये ऐसे लिखा हुआ रह सकता है RCOCl। अगर ये COOH रहता है तो एसिड होता है, OH नहीं लिख के अगर Cl लिखा हुआ है COCl तो एसिड क्लोराइड हो जाएगा। COBr लिखा रहे तो एसिड ब्रोमाइड हो जाएगा, COI लिखा रहेगा तो एसिड आयोडाइड हो जाएगा। बट ट्रोजन मड में हम लोग एसिड क्लोराइड का यूज करते हैं। तो इससे क्या बनेगा? RCOCl से RCHO बनेगा, डबल बॉन्ड O और H। अब Cl हट रहा है, Cl की जगह पे H लग रहा है इसमें बस, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? रिडक्शन। इसलिए इस प्रोसेस को रिडक्शन भी बोलते हैं। तो देखते हैं इस प्रोसेस को कैसे कैरी करते हैं हम लोग। ठीक है, तो रोजनबर्ग रिडक्शन में क्या है कि अगर कोई हम कंपाउंड लेते हैं, जैसे कि CR ही ले लेते हैं, कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं RCOCl। अब इसका रिएक्शन अगर हम करते हैं, रिडक्शन करते हैं H2 के साथ, हाइड्रोजन के साथ, लेकिन इसके लिए कैटलिस्ट लेना पड़ेगा हमको, और कैटलिस्ट लेते हैं PD। अब क्योंकि ओवर रिडक्शन नहीं हो जाए, रिडक्शन हो गया एल्डिहाइड के बाद अगर और रिडक्शन कोई कर दे, जैसे अगर इसको हम रिड्यूस किए तो एल्डिहाइड बन गया, अगर एक बार और रिडक्शन हो जाए तो एल्डिहाइड से अल्कोहल बन जाता है। लास्ट चैप्टर में देख भी चुके हैं कि एल्डिहाइड का रिडक्शन करने से अल्कोहल बनता है, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये कंपाउंड जो है इसका हाइड्रोजन से ट्रीटमेंट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ PD, लेकिन PD इसको रिड्यूस करके एल्डिहाइड ही बनाए, उसके बाद और आगे तक नहीं जाए, तो और आगे गया तो अल्कोहल बन जाएगा, तो हमको एल्डिहाइड तक रोकना है। तो इसलिए यहाँ पे PD के साथ एक चीज और यूज करते हैं, BaSO4। ये BaSO4 जो है बेरियम सल्फेट, ये पॉइजन का काम करता है यहाँ पे, कैटालिटिक पॉइजन का। मतलब ये है कि PD की एफिशिएंसी को, H2PD तो काम करेगा साथ में, बट ये ओवर रिडक्शन नहीं हो जाए, जरूरत से ज्यादा रिडक्शन ना कर दे, इसलिए यहाँ पे BaSO4 का यूज करते हैं। कैटालिटिक पॉइजन का काम करता है, मतलब इसके कैपेसिटी को थोड़ा कम कर देता है, कैटलिस्ट के कैपेसिटी को थोड़ा, एफिशिएंसी को थोड़ा कम कर देता है, अदरवाइज रिडक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCO। अब यहाँ पे RCO रहेगा, H और एक Cl, HCl बन के निकल जाएगा, और एक H यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा RCOH और प्लस HCl। तो ये क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। यहाँ पे ध्यान देना है कि PD कैटलिस्ट है और BaSO4 पॉइजन का काम है, पॉइजन का काम करेगा। पॉइजन क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? कैटलिटिक पॉइजन क्यों यूज कर रहे हैं? ओवर रिडक्शन को रोकने के लिए, अदरवाइज एल्डिहाइड का नहीं रुकेगा, ये सीधे जाके अल्कोहल बन जाएगा, RCH2OH ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है। तो अल्कोहल ना बने, एल्डिहाइड हमको अभी बनाना है, इसलिए हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। तो ये तो जनरल हुआ, रियल एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास कंपाउंड है CH3CH2COCl, और इसका रिएक्शन किए H2PDBaSO4 के साथ। PDBaSO4 जैसे ही देखे याद आ गया कि रोजनमन रिडक्शन होगा। अब रोजनमन रिडक्शन होगा तो क्या होगा, इसमें क्या बनेगा? H और Cl HCl बन के निकल जाएगा, और बच क्या जाएगा? CH3CH2, और CO के साथ क्या जुड़ जाएगा? ये CO है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं CHO, या फिर ओपन करके C डबल बॉन्ड OH ऐसे लिख देंगे। अब जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इसका नाम है बेंजोइक एसिड, बेंजीन में एसिड जुड़ा हुआ है, इसका नाम है बेंजोइक एसिड। अगर इसका SOCl2 से रिएक्शन करेंगे A बनेगा, और उस A का रिएक्शन जब H2PDBaSO4 से करेंगे, H2PD एंड BaSO4 से करेंगे तो B बनेगा। तो बताना है कि A और B क्या है, क्या होगा A और B इसमें। तो देखते हैं A और B क्या होगा। अब ये SOCl2 क्या करता है? SOCl2 का काम है OH को रिप्लेस करना और Cl इंट्रोड्यूस करना। तो जैसे ही हम SOCl2 से ट्रीट करेंगे
प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग रहेगा, OH तो हट जाएगा CO से और वहां पे क्या लग जाएगा COCl, इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा। और ये सबसे अच्छा मेथड भी होता है OH को Cl में कन्वर्ट करने का, बस वो OH बेंजीन रिंग से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो खैर ये क्या करेगा, अब यहाँ पे CO को Cl में कन्वर्ट करेगा। बस हमको इतना भी याद रखना है, ज्यादा नहीं सोचना है, इस पे ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, बस इतना सोचना है कि SOCl2 है तो वो बस OH को, एसिड के OH को किसमें कन्वर्ट कर देगा Cl में, बन क्या गया COCl। नाम लिखना मैंडेटरी पार्ट नहीं होता है, बट प्रोडक्ट तो COCl बनेगा। ये क्या है, एसिड क्लोराइड ही ना है, COCl किसको बोलते हैं, एसिड क्लोराइड को बोलते हैं। वैसे इसका स्पेसिफिक नेम है बेंजोइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड बन गया, तो ए हमारा यही बनेगा। अब बच गया बी, अब बी जो है वो क्या बनेगा, तो H2 है, ये H2 से रिएक्शन हो रहा है इसका PDBSO4, ये तो रोजनमन रिडक्शन है, तो H और Cl HCl बन के निकलेगा। साइड प्रोडक्ट हमको लिखना नहीं है, A और B लिखना है, मतलब मेन प्रोडक्ट A लिखना है, फिर यहाँ का मेजर प्रोडक्ट B लिखना है, तो हम लोग सिर्फ मेन प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे। तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, फिर रोजनमन से CO रहेगा, ये CO को हम लोग ओपन करके ऐसे भी लिख सकते हैं, और साथ में क्या कनेक्ट हो जाएगा H, तो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, बेंजीन में एल्डिहाइड जुड़ गया, CHO बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो ऐसे प्रोडक्ट बनेगा इसका। तो ये था रोजनमन रिडक्शन। रोजनमन रिडक्शन में एसिड क्लोराइड बनता है एल्डिहाइड, ये चीज ध्यान रखना है। और PD कैटलिस्ट है और PaSO4 पॉइजन का काम करता है, और H2 से तो रिडक्शन ही होगा। अब इसके बाद एक और नेम रिएक्शन देखने हैं, यहाँ पे लोग देखते हैं इसको, बोलते हैं इसको स्टीफेंस रिएक्शन। ये भी एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, और इसका भी यूज एल्डिहाइड बनाने के लिए नहीं होता है। ये जो मेथड्स हम लोग पढ़ रहे हैं ये एल्डिहाइड के लिए ही पढ़ रहे हैं, जो मेथड्स अभी पढ़ रहे हैं। तो स्टीफेंस रिएक्शन, अब ये जो स्टीफेंस रिएक्शन है ये नाइट्राइल से स्टार्ट होता है, ये नाइट्राइल को कन्वर्ट करता है, नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप होता है, उस नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ओवरऑल यही होता है। नाइट्राइल मतलब कि साइनाइड, कॉमनली साइनाइड ग्रुप बोलते हैं हम लोग इसको। ये नाइट्राइल हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड N, या कोई सिंपली इसको Cn एक साथ भी लिख देता है, ऐसे भी लिख देता है, कोई ऐसे भी लिख सकता है, बट यहाँ पर रियलिटी में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, CHO में, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। तो ओवरऑल स्टीफेंस रिएक्शन में यही होता है। तो होता कैसे है रिएक्शन, क्या रिएजेंट यूज करते हैं इसमें, उसको देख लेते हैं। अब एक जनरल इक्वेशन पहले देख लेते हैं, RCN है, अल्काइल नाइट्राइल है ये। तो और इसको हम अगर प्रॉपर लिखें तो ट्रिपल बॉन्ड शो करके भी लिख सकते हैं, RCN, ये अल्काइल नाइट्राइल हुआ। इथेन नाइट्राइल, जैसे यहाँ पे अगर हम एक कार्बन लिखते हैं तो एक कार्बन तो इसमें ऑलरेडी है, तो इसको इथेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, ये सब बोलते हैं। खैर तो अभी नाम पे नहीं आते हैं। जैसे कि अगर ये हमारे पास कोई अल्केन नाइट्राइल है, अब इसका हम ट्रीटमेंट करें, कोई भी अल्काइल ग्रुप है और नाइट्राइल, इसका ट्रीटमेंट करें SnCl2 टीन क्लोराइड के साथ, टीन SN टीन हुआ और Cl2 क्लोराइड हुआ। टीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, टीन पे कितना प्लस होगा, 2+, क्योंकि एक Cl, जैसे अगर हम सोच लें कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, फाइंड करने नहीं भी आता है तो हम लोग ऐसे गेस कर सकते हैं, एक Cl माइनस निकलेगा, फिर दूसरा Cl माइनस निकलेगा, तो 2 माइनस निकलेगा तो कितना प्लस आएगा, 2+। ठीक है, तो ये SnCl2 और HCl का यूज करते हैं। जब SnCl2 और HCl का यूज करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, एसिड का H+ यहाँ पे जाके इसके नाइट्रोजन पे अटैक करता है एक एक करके, मतलब इसके मैकेनिज्म को हम नहीं जा रहे अभी पूरा, कि मैकेनिज्म पूरा कैसे होता है। ओवरऑल यहाँ पे होता यह है कि हाइड्रोजन जो है वो जाके और इस फंक्शनल ग्रुप में जुड़ता है। फंक्शनल ग्रुप कौन है इसमें, Cn, तो एक एक हाइड्रोजन दोनों जगह जुड़ेगा। ओवरऑल इसमें क्या जुड़ने वाला है, H2। SnCl और HCl से रिएक्शन करेंगे तो H2 जो होगा वो जाके इसमें जुड़ेगा। H2 जुड़ेगा तो कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, ऐसा नहीं है कि HCl है तो हम सोचे कि H कहाँ जुड़ेगा, Cl कहाँ जुड़ेगा,
H2 है, H2 है तो यहाँ भी H, यहाँ भी H, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है इसमें फिर। तो रिडक्शन होगा, इसमें बन जाएगा C के साथ H और N के साथ भी H, और ज्यादा कुछ नहीं होगा इसमें, ऐसे बन जाएगा। एडिशन होगा तो ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड रहेगा नहीं, डबल हो जाएगा वो एडिशन के बाद। अब इसके बाद इसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं, H3O प्लस के साथ रिएक्शन कर दी या H प्लस H2O से, तो क्या होगा ना, इसको अभी याद करने के लिए बता रहे हैं कैसे याद करना है। ये ब्रेक हो जाएगा, जैसे ये ब्रेक होगा क्या बन जाएगा, R बन जाएगा, फिर C बन जाएगा। अच्छा एक चीज सोचना है यहाँ पे, ये CH और ये फिर डबल बॉन्ड O, ये प्रोडक्ट बनेगा और ये NH जो है वो अमोनिया बन के निकल जाएगा। अब यहाँ पे किसी को ये समझ में नहीं आ सकता है कि डबल बॉन्ड O कैसे आया, तो उसको हम बता रहे हैं कैसे आया। पहले इसको पहले मेंशन कर लेते हैं कि ये RCHO बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक करता है हाइड्रोलिसिस के बाद और ये एल्डिहाइड बन जाता है। अब समझते हैं कैसे बनता है ये, तो यहाँ पे देखते हैं, इस स्टेप को समझ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, RC डबल बॉन्ड, C के साथ H है, N के साथ H है। अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करें हाइड्रोलिसिस के टाइम क्या होगा, C और N का बीच जो बॉन्ड है, बीच में जो भी बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कैसा चार्ज होगा माइनस, कार्बन कैसा चार्ज होगा प्लस। तो अगर हम वाटर को डायरेक्टली ऐड करें, कुछ देर के लिए डायरेक्टली सोच के देखें कि हमको बॉन्ड कौन सा ब्रेक करना है, ये प्लस माइनस जिस पे चार्ज है वही बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा कार्बन नाइट्रोजन का, तो कैसे ब्रेक होगा, तो वाटर से रिएक्शन करें तो वाटर ऐड होगा और ये ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होगा तो कुछ ना कुछ ऐड जरूर होगा। तो वाटर में क्या क्या ऐड होता है, क्या क्या होता है, H और OH, ऐसे सिंपली समझ सकते हैं। तो कहाँ पे H जुड़ना चाहिए और कहाँ पे OH जुड़ना चाहिए, तो माइनस पे ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे पूरे मैकेनिज्म को डिस्कस नहीं करते हैं, पहले ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा तो उसको लोग समझेंगे कैसे, ये बना कैसे आखिर। तो ये RCH है, प्लस पे कौन जुड़ेगा, OH। तो यहाँ पे RCH तो नीचे है ही, प्लस के साथ ऊपर क्या जोड़ दिए, OH। फिर एडिशन कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल, N के साथ पहले से क्या था H, माइनस पे कौन जुड़ जाएगा, एक और H बन गया ये। फिर से नाइट्रोजन पे तो माइनस ही होगा ना और कार्बन पे प्लस होगा। तो अब ये वाला बॉन्ड भी तोड़ देते हैं। अगर ये वाला बॉन्ड भी तोड़ देते हैं, जैसे अगर इसके बाद हमको समझ में नहीं आया तो हम सोचेंगे कैसे, हम सोचने सिखा रहे हैं। तो अब इसके बाद फिर क्या होगा, RC, ये बॉन्ड तो टूट गया इधर से, ऊपर में क्या है OH, नीचे में क्या है H। इस पे कौन जुड़ेगा, इधर से टूटा ये बॉन्ड तो खाली हो गया, ये प्लस है ना, प्लस पे कौन जुड़ेगा, OH जुड़ गया, प्लस ये तो अलग हो गया। N के साथ कितना H था, एक और एक दो, माइनस पे कौन जुड़ेगा, प्लस, एक और एक जुड़ जाएगा। तो वाटर इसको दो बार रिएक्शन करके इसको तोड़ दिया, तो क्या बन गया हमारा, NH3 अमोनिया गैस बन के निकल गया होगा। इधर क्या बना, RCH और O पे डबल O और C पे डबल OH, दो बार OH है, तो हम तो प्रोडक्ट ये लिखे थे। हाँ तो प्रोडक्ट यही बनेगा, कैसे बनेगा, एक कार्बन पर कितना OH है, दो OH, एक ही कार्बन पर दो OH पहले भी बता चुके हैं। एक ही कार्बन पे दो OH होता है तो वो अनस्टेबल होता है, क्या निकलता है वहां से, H2O। तो यहां से जब H2O निकलेगा, क्यों निकलेगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल कैसे पता लगा, एक ही कार्बन पर दो OH दिख रहा था इसलिए। तो क्या क्या बच गया, बच गया R बच गया, फिर क्या बचा, C बच गया, फिर क्या बचा O, ये डबल बॉन्ड मेंटेन करेगा तभी तो कार्बन का वैलेंसी 4 रहेगा। तो O बच गया और क्या बच गया H, RCHO, ये RCHO, ये तो ये एल्डिहाइड बनता है। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। SnCl2 और HCl जो होता है ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ओवरऑल इस पे क्या ऐड कर देता है, दोनों जगह पे हाइड्रोजन, तो ये प्रोडक्ट बन जाता है C डबल बॉन्ड N। और इस प्रोडक्ट का नाम है वैसे आइमीन बोलते हैं, IMINE, ए नहीं है यहाँ पे, एमीन नहीं है ये, आइमीन है, IMINE, ये प्रोडक्ट बनता है इसमें। तो हाँ, जो स्टेफेंस रिएक्शन होता है टू स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में आइमीन बनेगा, फिर उसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनेगा। साइड प्रोडक्ट अमोनिया बनता है, लिख भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं।
तो ये तो जनरल रिएक्शन हुआ स्टीफेंस का। अब एग्जांपल देखते हैं स्टीफेंस रिएक्शन के एग्जांपल, इसको कैसे यूज करते हैं। तो जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है CH3CH2 CH2Cl, ये कंपाउंड है। अब इसको हम ट्रीट कर दिए SnCl2 और HCl से। तो SnCl2 और HCl लिखा हुआ है, ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करता है, ये दोनों कंपाउंड जब हम लेते हैं तो क्या करता है, C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अभी अभी देख रहे थे ऐसे, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है यहाँ पे। तो इसके साथ ट्रीट करने पे दोनों जगह पे क्या ऐड हो जाता है, हाइड्रोजन H2 ऐड होता है ओवरऑल। तो H2 जब ऐड होगा तो क्या बनेगा, एक H यहाँ पे ऐड होगा, एक H यहाँ पे ऐड होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, CH3 CH2 फिर से CH2 फिर उसके बाद Cn है, तो C और N को अलग अलग लिखना पड़ेगा। यहाँ पे H ऐड हो जाएगा, यहाँ पे भी H ऐड हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज H प्लस H2O से, तो फिर क्या बनेगा, ये ब्रेक करेगा ना, सिंपली ये ब्रेक करेगा और प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा एल्डिहाइड CH3 CH2 फिर से CH2 और ये वाला C क्या बन जाता है CHO। डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 कार्बन 1 2 3 4 कार्बन, ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा। अब ऐसे ही एग्जांपल के लिए देख ले, क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल हो CH3 CH2 CH2OH, ये एक रिएक्शन है। अब एक मॉलिक्यूल है ये प्रोपेनमोनॉल, इसको अगर हम ट्रीट कर दें SOCl2 से तो बनेगा A। फिर उसको ट्रीट कर दें अगर हम एल्कोहलिक KCN से, पोटेशियम साइनाइड से, तो बनेगा B। और फिर उसको ट्रीट कर दें हम अगर इसके साथ SnCl2 और HCl के साथ, तो बनेगा C। तो A B और C क्या क्या होगा, मेन प्रोडक्ट A B C कौन कौन बनेगा, इसका प्रोडक्ट क्या हो सकता है। तो अभी अभी देखे थे कि SOCl2 क्या करता है, नॉर्मल इसका क्या काम होता है, OH को Cl में कन्वर्ट करना। तो ये क्या कर लेगा, ये हमारा क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2, ऐसे ही रहेगा। OH के जगह पे बस लिख देना है Cl। फिर इसका रिएक्शन, ये जो बना इसका रिएक्शन करेंगे KCN के साथ, तो क्या होगा, अगर इसको हम KCN से रिएक्शन करें तो सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये Cl का और Cn इंट्रोड्यूस हो जाएगा, K और Cl KCl बन के निकल जाएगा यहाँ से। तो बनेगा क्या हमारा प्रोडक्ट, Cl के जगह पे कौन जुड़ जाएगा CH3 CH2 फिर से CH2 और Cl के जगह पे जुड़ जाएगा Cn, साइनाइड बन जाएगा। साइनाइड ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा। इस कंपाउंड का नाम वैसे क्या होगा, अभी हम बताए थे कि इसको नाइट्राइल, Cn को नाइट्राइल बोलते हैं। तो नाइट्राइल को लेके टोटल कार्बन कितना हुआ, 1 2 3 4 कार्बन हुआ, जिसको बोलेंगे ब्यूटेन नाइट्राइल। ये ब्यूटेन नाइट्राइल हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग कंपाउंड को लिखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और क्या है, ये तो ब्यूटेन नाइट्राइल हो गया, हमारा ये कंपाउंड बन गया। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना है कि कार्बन Cn वाला भी काउंट होता है। अब SnCl2 और यहाँ पे एक चीज छूट रहा था, H प्लस H2O भी होगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो जब SnCl2 और HCl देख ही लिए तो ओवरऑल इसका क्या रिजल्ट होता है। SnCl2 और HCl से कोई रिएक्शन करे तो ओवरऑल तो यही होता है ना कि इस C और N में दोनों पे हाइड्रोजन जुड़ता है, एक H यहाँ पे एक H यहाँ पे, और फिर हाइड्रोलाइज करते हैं तो टूट जाता है, CHO बन जाता है ये वाला कार्बन, यही कार्बन तो CHO बनता है। तो मेन प्रोडक्ट हमको लिखना है, क्या लिखेंगे इसका प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH2 दो बार CH2 है, फिर C है, ये वाला C क्या बन जाएगा ओवरऑल, जैसे अभी देखे थे यहाँ पे ये C क्या बन गया था CHO, यही तो C था, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये वाला, ये बन गया यहाँ पे CH3 CH2 CH, तो ये ABC हो जाएगा हमारा। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग असाइन कर सकते हैं क्या क्या बनेगा। तो ये था स्टीफेंस रिएक्शन। अगले वीडियो में कुछ और प्रोसेस देखेंगे, कुछ रिडक्शन के मेथड्स देखेंगे, जिस रिडक्शन के मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं एल्डिहाइड्स को, और कुछ और नेम रिएक्शन करेंगे, और उस वीडियो में फिर हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।